प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंग चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमला ने दीनी राज्याभिषेक रे मौके बधाई। आवता वर्षा में भारत और ब्रिटेन रा संबंध में मजबूती आवारो जतायो भरोसो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारा श्रीनाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रेक री कीनी शुरुआत। कयो हाड़ोती खेतर री प्रतिभावां अंतरराष्ट्रीय स्तर माथे देश रो नाम करेला रोशन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश का विकास खातर कीनी कई घोषणावां। सिंचाई तंत्र ने मजबूत बनावा खातर 1003 करोड़ रुपया बजट ने दी मंजूरी। अजमेर में बनायो जावेला पुलिस प्रशिक्षण स्कूल। मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश खातर नीट री परीक्षा राखी गई आज। प्रदेश में कुल 1,76,902 परीक्षार्थी हा पंजीकृत। और प्रदेश रा मौसम में दर्ज करो गयो बदलाव। पाछो दीखवा लाग्यो है गर्मी रो असर। आवता 3 दिन में तापमान में 304 डिग्री सेल्सियस री हो सके है बढ़ोतरी। आज विश्व हास्य दिवस है। इन मौके गुरुकुल योग संस्थान कानीसू राजधानी स्थित सेंट्रल पार्क में एक हास्य कार्यक्रम रखो गयो। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी सहित शहर का कई गणमान्य लोग हंसीरा ठाका लगाया। इन मौके योग गुरु महेंद्र सिंह राव बतायो कि हंसबावाला लोगों ने किनी दवाई की जरूरत नहीं पड़े है। मानी तनाव ने दूर रखवा खातर हास्य विनोद ही मुफ्त री दवाई है। तो आप सभी को विश्व हास्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं हंसने वालों को दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वर्तमान में हमें हंसी कम ही आती है। आज विश्व हास्य दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम पिछले 18 साल से सेंट्रल पार्क की गेट नंबर 3 पे, जहां जयपुर विकास प्राधिकरण और गुरुकुल योग संस्थान की तरफ से योग की क्लासेस चल रही है, वहां पर विश्व हास्य दिवस का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देखिए, आज का जो युग है प्रतिस्पर्धा का युग है, और इस प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इस तनाव को दूर करने के लिए हास्य ही एक निःशुल्क दवाई है, जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और प्रसन्न रख सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। हास्य दिवस पर मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि हम कुछ क्षण हमारी ज़िंदगी में निकालें और अपने लिए थोड़ी सी ही सही एक चेहरे पे मुस्कुरान लाएं, जिससे हमारी जितनी भी ज़िंदगी की मुश्किलें हैं कम होगी। और जैसा कि बहुत कम लोगों को ये पता है कि हंसने के बहुत से फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा यह है कि हमारे जीवन में खुशी आती है, और दूसरा यह है कि हमारा दिल खुश रहता है, जिससे हम आने वाली जो भी परेशानी है उन्हें अच्छे से हम टैकल कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं। और मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे अभिनय से या मेरी मिमिक्री से कोई किसी के चेहरे पे हंसी आती है, वो 2 पल के लिए इंसान खुश होता है, उससे मुझे सुकून मिलता है। कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन कानीसू आज जयपुर में कैनरा बैंक का विशिष्ट प्रीमियम पैरोल रे तहत टॉक शो और चिकित्सा शिविर रखो गयो। शिविर में CBOA रा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव निगम प्रतिभागियों रो स्वागत कीना। वटे ही कैनरा बैंक रा महाप्रबंधक पुरुषोत्तम चंद कैनरा बैंक री न्यारी न्यारी योजना वाली टॉक शो रे जरिए जानकारी देनी। शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी रखो गयो। हमारी जो भी बैंक की सुविधाएं हैं, और ये खास तौर से केनरा बैंक पेरोल अकाउंट्स हैं, उनके बारे में इनको जानकारी दें, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो फीचर्स हैं उनके लाभों से लाभान्वित हो सकें और केनरा बैंक के साथ अपने पेरोल अकाउंट्स के खाते खुलवाएं। और हमारा उद्देश्य यही है कि बैंक की जो भी सुविधाएं हैं वो उत्तरोत्तर लोगों तक पहुँचें और हम उनकी प्रगति के अंदर उनको सहायता दे सकें और सम्मिलित कर सकें। सभी कर्मचारी साथियों को कि अपने जो कॉरपोरेट कॉल है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज का ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, ये हमारा जो नया सैलरी का पेरोल पैकेज का जो नया प्रोडक्ट आया है फॉर एम्प्लॉइज़ के लिए जो है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने के लिए ये
कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने ये इनिशिएटिव लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय नेटफ्लिक्स रा सहयोग सु आजादी रा अमृत महोत्सव जलसा ने पिछाण दिरावा खातर लघु वीडियो री दूसरी श्रृंखला तैयार की है। इन जरिए भारत रा उन स्वतंत्रता सेनानियों ने याद करो जा रहा है जो 1857 रा पहला स्वतंत्रता संग्राम री बगत बलिदान की नाहा। इन्हें कड़ी में आज पेश है मंगल पांडे री वीरता री कहानी। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। बहुत समय पहले थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जाबाज सिपाही, नाम था मंगल पांडे उनका। थी स्वतंत्रता संग्राम की आग जलाई। 22 वर्ष की आयु में ही हुए वो ब्रिटिश फौज में दाखिल। देख स्वार्थी अंग्रेजों को ठाना आजादी करनी है हासिल। दुख भर गया था हृदय में और मन में था गुस्सा। हिल गया ब्रिटिश राज जब हुआ ये महान किस्सा। जानवरों की चर्बी से निर्मित आई एक नई कारतूस सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को पहुंची ठेस। देख अंग्रेजों की ये करतूत। विद्रोह का बिगुल बजा दिया मंगल ने, कारतूस को किया इनकार। हाजिर हुए देश की सेवा में और लगाई क्रांति की ललकार। क्रोधित हुए अंग्रेजी अफसर, दिया मंगल की वर्दी और हथियार छीनने का आदेश। उन्हें मौत के घाट उतार दिया मंगल ने और दिया हर भारतीय को ये संदेश, जागो उठो, हे भारत माता ने पुकारा। देख ऐसा जुनून, राजा रजवाड़े सैनिक मजदूर सब में भड़क उठा अंगारा। भयभीत ब्रिटिश सरकार ने चलाया मंगल पर मुकदमा कठोर। मिली सजा फांसी की, लेकिन अब हर जगह मच गया क्रांति का शोर। प्राण त्यागे मातृभूमि के लिए, एक अकेले थे वो हजारों अंग्रेजों पर भारी। मंगल पांडे के साहस की मिसाल से हमेशा जलती रहेगी देशभक्ति की चिंगारी। आशा है कि देशभक्ति से भरपूर ये कहानियां सभी भारतीयों के मन में जोश और उत्साह भर देंगी। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। जमीनी स्तर माथे समाज में बदलाव लारिया आम लोग जिनने पद्म पुरस्कार सु सम्मानित करो गयो है, वनारी कहानी आम जनता ताई पुगाबा खातर डीडी न्यूज कानी सु एक खास श्रृंखला शुरू करी गई है। इनके तहत आज आपसु रूबरू करवा रहा हाँ डूंगरपुर मूलचंद लोढ़ा सु। आदिवासी लोग और आम लोगा रे बीच भाई साहब रा नाम सु पिछाण राखवा वाला मूलचंद लोढ़ा आदिवासी अंचल री सेवा खातर आपरो जीवन लगा दिया। एक रपट। जो लोग देख नहीं सकते उनके नेत्र बन गए, जो पढ़ नहीं सकते उन्हें शिक्षा मुहैया कराई, जो बीमार हैं उन तक चिकित्सा पहुंचाई। समाज के जरूरतमंद लोगों की आस बने राजस्थान के मूलचंद लोढ़ा ने डूंगरपुर क्षेत्र और आदिवासी अंचल में समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक ऐसा सेवा भावी व्यक्तित्व जिसने अपने सेवा भाव से साल 2000 में जागरण जन सेवा मंडल की स्थापना कर 5 बच्चों के लिए छात्रावास के साथ शुरुआत की और सैकड़ों बच्चों के जीवन में शिक्षा की लौ जलाई। मैं क्या सेवा भारती राजस्थान का काम करता था और उस समय मैं सारे राजस्थान में घूमा। मैं जैसलमेर भी गया, धौलपुर भी गया, तो सारे राजस्थान में मैं घूमा। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये जो क्षेत्र है इसमें वास्तव में सेवा की अवस्था है। तो यहाँ जो सरपंच थे उन्होंने देखा कि भाई ये संस्था यहाँ आई मझौला में, तो उसके कारण मझौला में प्राथमिक विद्यालय हुआ, सड़क हुई, सामुदायिक भवन बना और ऐसे विकास के काम हुए। तो उनको लगा कि भाई ये संस्था के आने से ये काम हुआ है। तो आसपास के लोग हमको बुलाने लगे, कहने लगे हमारे गांव में काम चालू करो। 6 जून 2000 में हमने मझौला में संस्था की स्थापना की और कुछ कार्यकर्ता जुटे। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। प्रारंभ में बड़ी कठिनाइयां थी यहाँ, और लोकल लोग जो है ये सोचते थे कि हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। तो संघर्ष उनसे
काफी संघर्ष रहा। मेरी ये इच्छा है कि भाई एक भी आदमी वागड़ क्षेत्र, इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का लगा हुआ ये क्षेत्र, एक भी आदमी अंधा नहीं हो और हर आदमी को आंखों संबंधी सुविधाएं अधिक से अधिक मिले और वो निस्वार्थ भाव से मिले। विनम्रता की मूर्ति, साधारण व्यक्तित्व के मालिक मूलचंद लोढ़ा को सम्मान के साथ भाई साहब बुलाया जाता है। 5 दशकों से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में डूंगरपुर के वागदरी को अपने जीवन की नई प्रयोगशाला बनाकर सामाजिक जीवन में अनेक प्रयोग किए। स्कूल, अस्पताल और गेस्ट हाउस बनाए, जैविक खेती के नए प्रयोग किए। इस क्षेत्र के लोगों में आंखों की समस्या आम थी। उन्होंने मोतियाबिंद पर काम करते हुए वगदारी गांव में एक नेत्र चिकित्सालय बनाया, 350 कैंप लगाए, 14,000 से अधिक आंखों के ऑपरेशन कराए, 1.5 लाख लोगों की आंखों की जांच कर नए कीर्तिमान गढ़े। मूलचंद लोढ़ा जी जो पिछले 40 साल से इस ट्राइबल बेल्ट में काम कर रहे हैं, जहां पर वो हेल्थ की तो बहुत सारी समस्या होती है, आंखों की समस्या भी एक बहुत मेजर चैलेंज है एरिया में, और उस एरिया में काम करने में जो अप्रोच की डिफिकल्टी होती है उसको भी जो है आपको सुलझाना पड़ता है। आंखों का ऑपरेशन कराना, बड़े कैंप यहाँ पे लगाने पड़ सकते हैं, लाखों लोगों का ऑपरेशन उन्होंने करवाया हुआ है। दूसरा जो उनका फील्ड मैंने देखा है कि वो जो है जो स्पेशली जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनके एजुकेशन में उन्होंने काम किया है। इससे जो है लोगों को पता चलना चाहिए कि डिफिकल्ट एरिया में, स्पेशली ट्राइबल बेल्ट्स में भी काम कर सकते हैं और वहाँ के लोगों की सेवा करना एक जो है जनता की सेवा, भारत देश की सेवा है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं श्री मूलचंद लोढ़ा जी, और उनके पद्मश्री से नवाजे जाने पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अपने जीवन को दूसरों के प्रति समर्पित करने की अनोखी मिसाल हैं मूलचंद लोढ़ा। वंचित वर्ग, आदिवासी, जरूरतमंद और निराश्रित सभी का जीवन संवारने में लगे हैं भाई साहब। सामाजिक कार्यकर्ता मूलचंद लोढ़ा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रेया गुहा जवाहर कला केंद्र में राख्या जा रहा राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 और शिल्पग्राम परिसर में ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल रो अवलोकन किया। इन मौके वणा कहो कि प्रदेश में पहली बार ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल राख्यो जा रहा है। इनमें करीब 180 भांतरा जैविक उत्पाद मुहैया कराया गया है। इन मेला में अब तक 2 करोड़ रुपया सु 72 मसाला रे बिक्री हो चुकी है। श्रेया गुहा इन बगत मसाला खरीदवा आया लोगों से बातचीत भी की। का मसाला मेला जो हमने लगाया है उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस है। पिछले साल जब हमने लगाया था तो कोविड के बाद था तो लोगों ने रुचि ली थी, पर इस बार अब उनको पता है कि हर साल की तरह जैसे पूरे साल के मसाले वो खरीद के ले जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा उनके लिए दिन होता है ये जब वो आते हैं यहाँ पे और पूरे साल की अपनी खरीदारी करके जाते हैं। और सहकारिता विभाग की तरफ से ये बहुत अच्छी पहल है कि क्वालिटी का सामान जो हमारी सोसाइटीज़ बनाती हैं उनका हम एक मंच उनको दे पाते हैं और यहाँ जयपुर वासियों को भी उसका लाभ मिलता है। इस साल हमने एक नया प्रयास किया है कि हमने एक ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल भी किया है। इस बार थोड़े छोटे स्तर पे किया है और अच्छा रिस्पांस अगर रहता है तो हम अगले साल इसको और बड़े तरीके से कर पाएंगे। सिनेमा इस हफ्ते कड़ी में इन बार चर्चा है बहुचर्चित फिल्म द केरल स्टोरी मुजब। फिल्म आपरी कहानी ने एर चर्चा में है। पेश है माका संवाददाता मुरारी गुप्तारी एक रिपोर्ट। सुदीप्ता सेन की बहुचर्चित फिल्म द केरला स्टोरी पूरे देश भर में एक अभी सनसनी मचाए हुए हैं। जयपुर में जो ऑडियंस है इस फिल्म को लेकर अलग अलग तरह की समीक्षाएं दे रहे हैं, अलग अलग तरह की आलोचनाएं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। दरअसल यह जो स्टोरी है, जैसा कि फिल्मकार दावा करते हैं, 30,000 लड़कियां केरल से विभिन्न कन्वर्जन होकर सीरिया गई और एक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुई। इस इश्यू को लेकर सुदीप्ता सेन ने बड़े मज़ेदार ढंग से इस फिल्म को बनाया है। इस पर बात करते हैं हमारे जो ऑडियंस है, जो जिन्होंने फिल्म देखी है, उस पर हमारे सहयोगी दिव्या चौधरी के साथ।
स्टोरी कैसी है, एक्टिंग कैसी है? मैम स्टोरी बहुत अच्छी है। देखिए इसके अंदर जो धन परिवर्तन के लिए बताया गया है वो बहुत एक संदेश जाता है, और जो जिस तरीके से कन्वर्जन हुआ है हिंदू लड़कियों का केरला के लिए, सब लोग जान चुके हैं कि उन लड़कियों के साथ क्या हुआ था, तो वो एक हाइड कर रखा था इन लोगों ने। बहुत बड़े संगठन, बहुत बड़ा ग्रोह है। सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए तो 100% मार्क्स है मेरी तरफ से। वैसे स्टोरी डायरेक्टर ने, मुझे लगता है कि जो रियलिटी उन्होंने दिखाने की कोशिश की है उसमें वो एकदम सक्सेस हुए हैं। स्टोरी बहुत अच्छी है, कास्टिंग बहुत अच्छी है और मैसेज बहुत अच्छा मिला है मूवी से। लाइक लव जिहाद पे जो गर्ल्स ट्रैप हो जाती है तो उसका बहुत अच्छा मैसेज है। तो बेसिकली एक बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छी मूवी है। स्टोरी कहीं पे भी बोर नहीं होना पड़ा, मतलब मुझे लग रहा था कि और चलती रहे। बहुत अच्छी मूवी है। मैं मूवी बहुत कम देखती हूँ बट बहुत अच्छी लगी मुझे मूवी, स्टोरी बहुत अच्छी थी। तो जैसा कि ऑडियंस ने अभी इस फिल्म को लेकर एक बड़ी जोरदार प्रतिक्रिया दी है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि द केरला स्टोरी में जो इश्यू है वो बड़ा सेंसिटिव इशू है जिसको सुदीप्तो सेन ने उठाया है। कश्मीर फाइल के बाद केरला स्टोरी बड़ी ट्रुथ फैक्ट जिसको कह सकते हैं उसके आधार पर ये सुदीप्तो सेन ने फिल्म बनाई है। और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारे हैं और लोगों की जो चेतना है उसके बीच उसमें फिल्म की जो कहानी झंझोड़ती है कि किस तरह केरल से 30,000 लड़कियों को कन्वर्जन करके उनका आतंक की गतिविधियों में उनको शामिल किया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जैसा कि फिल्म का एक सीन भी है कि आने वाले कुछ दशक में केरल एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, तो कहीं कहीं चिंता की लकीर भी इस फिल्म में दिखाई गई है। हालांकि एक्टिंग के लिहाज से, सिनेमेटोग्राफी के लिहाज से और डायरेक्शन के लिहाज से बात करें तो ये फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बन पड़ी है। हालांकि कुछ जो दृश्य हैं उनको एडिट किए जाने की आवश्यकता थी। कई बार क्या होता है कि वास्तविक दृश्य दिखाने के चक्कर में जो निर्देशक है वो कहीं ना कहीं बहुत वल्गर सीन दिखा देते हैं। हालांकि कोशिश की गई है इसमें उनको छुपाने की, लेकिन फिर भी उन दृश्यों को छोटा किया जा सकता था, एडिट किया जा सकता था। कुल मिलाकर एक बड़े सेंसिटिव इशू को लेकर सुदीप्तो सेन ने फिल्म बनाई है और निश्चित रूप से इसे इस फिल्म जगत में एक तारीफ इसकी की जानी चाहिए। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और अब मौसम री जानकारी। प्रदेश में मौसम रा मिजाज में बदलाव जारी है। कुछ दिनारी आंधी भिरकारे पाछे अब गर्मी बढ़वा लगी है और तापमान में बढ़ोतरी रो सिलसिलो देखवा खातर मिल रहा है। मौसम महकमा मुजब आवता 3 दिना में तापमान में 304 डिग्री सेल्सियस री बढ़ोतरी हो सके है। और अब बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंग चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमला ने दीनी राज्याभिषेक के मौके बधाई। आवता वर्षा में भारत और ब्रिटेन का संबंध में मजबूती आवारो जतायो भरोसो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारा श्रीनाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रेक री कीनी शुरुआत। कयो हाड़ोती खेतर री प्रतिभावा अंतरराष्ट्रीय स्तर माथे देश रो नाम करेला रोशन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश का विकास खातर केनी कई घोषणावां। सिंचाई तंत्र ने मजबूत बनावा खातर 1003 करोड़ रुपया बजट ने दी मंजूरी। अजमेर में बनायो जावेला पुलिस प्रशिक्षण स्कूल। मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश खातर नीट री परीक्षा राखी गई आज। प्रदेश में कुल 1,76,902 परीक्षार्थी हा पंजीकृत। और प्रदेश रा मौसम में दर्ज करो गयो बदलाव। पाछो दीखवा लाग्यो है गर्मी रो असर। आवता 3 दिना में तापमान में 304 डिग्री सेल्सियस री हो सके है बढ़ोतरी। और इन साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।